Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMD CAT 2022 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके आज हम टॉपिक नंबर 3 जो कि PMC के NMD CAT के सिलेबस 2021 के मुताबिक है उसे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 3 रिलेटेड टू गैसेस है। बिफोर इस चीज़ के कि हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, लेट मी अश्योर यू कि गैस, सॉलिड्स और लिक्विड्स ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कोई भी पीएमसी का सिलेबस हो उसमें इंक्लूड होंगे। हाँ, इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाएं, उनमें कोई चीज़ नई ऐड हो जाए या जो चीज़ पहले से मौजूद थी वो रिमूव हो जाए, ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड वाले टॉपिक को इंक्लूड किए बगैर ही एनएमडी कैट 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो या व्हाट्सएवर कोई भी हो, उसमें इस चैप्टर को, गैसेस को, सॉलिड्स को और लिक्विड्स को ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। और उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हासिल करना हर एक शख्स के लिए, वो कोई भी बोर्ड से बिलोंग करता हो, ज़रूरी है। अब ये चैप्टर फेडरल बोर्ड में भी इंक्लूड है, पंजाब बोर्ड में भी इंक्लूड है, सिंध बोर्ड में भी अवेलेबल है, केपीके बोर्ड में भी अवेलेबल है। और मज़े की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे पास अमेरिकन काउंसिल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है जो कि अपना एम कैट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है, उसमें भी ये चैप्टर इंक्लूड है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस करके इस डिस्कशन को इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ। इस दफ़ा 2021 में बहुत से स्टूडेंट्स की ये शिकायत रही कि हमारा जो पेपर था ये आउट ऑफ सिलेबस था। अब याद रखें, मैं इस चीज़ को इस तरह मॉडिफाई करता हूँ कि इस साल का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं बल्कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, आउट ऑफ बुक था। अब आप ये कहेंगे इसका क्या मतलब है, बात तो ये भी वही हो गई। याद रखें, इस दफ़ा जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को तैयार किया था नेशनल लेवल पे। इन्होंने फेडरल की बुक्स पढ़ी, इन्होंने पंजाब की बुक्स पढ़ी, इन्होंने सिंध की बुक्स पढ़ी और इन तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ जो हर बच्चे ने, मोस्टली बच्चों ने स्किप की और बहुत से बच्चों को इंक्लूडिंग बहुत से इंस्टीट्यूशंस को जो कि एमडी कैट की तैयारी करवा रही हैं, उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस दफ़ा ये टेस्ट नेशनल लेवल की बजाय इंटरनेशनल लेवल पर लिया जा रहा है। अब ये चीज़ मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो इस तरह, एक चीज़ तो ये है कि सभी के नॉलेज में है कि इस दफ़ा ये टेस्ट शंघाई में भी लिया गया, इसी तरह ये टेस्ट शिकागो में भी लिया गया और बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया। मज़ीद बरा अगर हम बात कर लें तो अगर हम पीएमसी के 2021 में जो सिलेबस अप्रूव हुआ उसे भी चेक कर लें तो उसमें हमें प्रॉपरली जो इसके सिलेबस को किन सिलेबस से हमने ड्राइव किया है, ये वाला पोर्शन जो कि सिलेबस के पहले 2-3 पेजेस में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको प्रॉपरली मिलेगा कि ये सिलेबस किस तरह प्रिपेयर किया गया। उन्हीं सिलेबस के इन्हीं कंटेंट में एक चीज़ जो कि आपको देखने को मिलेगी, उसमें लिखा था AMC सिलेबस और आगे ब्रैकेट में लिखा था एम कैट अप्रूव्ड सिलेबस। अब बच्चे और बहुत से इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि एमडी कैट की तैयारी करवा रहे थे, उन्हें ये लगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस लिखा है। लेकिन जब मैंने बजाते हुए इस पर रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि ये AMC ये बेसिकली आर्मी मेडिकल कॉलेज का सिलेबस नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिकन काउंसिल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस का सिलेबस है। और इस चीज़ पे मज़ीद अप्रूव तब हो गया जब मैंने AMC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे सर्च आउट किया तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि एम कैट बेसिकली एग्ज़ामिनेशन है वो AMC कंडक्ट करवाती है हर साल। आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अभी गूगल सर्च बार पे जाइए और वहाँ जाके सर्च कीजिए AMC। आपको उसका जो एब्रीवेशन मिलेगा वो यही मिलेगा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल काउंसिल मेडिकल कॉलेजेस। अब ये मैं गलती से बार बार इसे AMC कह रहा हूँ, ये AAMC है। आप PMC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, जो 2021 का सिलेबस अप्रूव्ड मिल रहा है वहाँ ये लिखा था AAMC सिलेबस।
हम ये समझ रहे थे कि ये डबल ए मिस प्रिंटिंग है और ए का मतलब आर्मी, एम से मेडिकल और सी से कॉलेजेस का सिलेबस है जो कि नम्स के अंडर अप्रूव होता है। और नम्स का सिलेबस और एम कैट का सिलेबस चूंकि सेम है, ये फेडरल की बुक्स पढ़ा लें तो ये काफ़ी होगा। लेकिन ये गलती हो गई अक्सर टीचर से भी, अक्सर स्टूडेंट से भी, कि ये मत समझा गया कि ए एम सी और फिर आगे एम कैट एग्जामिनेशन लिखा है, इसका मतलब क्या है। बहरहाल हमारे इन सेशन का मकसद ये भी है कि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए कि व्हाट वाज द डिफरेंस, क्यों ऐसा बच्चों को लगा। अब देखें, जिन बच्चों ने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ा, अमेरिकन कंटेंट को, उनकी बुक्स में जो कंटेंट है उसे नहीं पढ़ा, तो ये क्यों कर मुमकिन था कि बच्चे उन चीज़ों को पढ़े बगैर उन्हें अटेम्प्ट करते। अब ये कॉन्सेप्ट्स इन टॉपिक के रिलेटेड ही पूछे जा रहे थे, लेकिन उस अमेरिकन काउंसिल के सिलेबस में से पूछे जा रहे थे, जो कि रीजन बनी कि बच्चे ये कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि पीएनसी कंटिन्यूसली इस चीज को क्लैरिफाई कर रही थी कि ये तो इन द सिलेबस है, हमने सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे हैं। बहरहाल इन सेशंस में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो उनकी बुक से भी एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो उनकी बुक्स में मौजूद थे अमेरिकन एसोसिएशन की बुक से, वही हमने इंक्लूड किए हैं। लिहाजा आप इन सेशंस को ज़रूर अटेंड करें। लेकिन इन सेशंस को अटेंड करने से पहले बारहा मैं ये कह चुका हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर when the pressure of the gas is at constant temperature when the pressure of the gas is increased 3 times, then what will be the effect on the volume। अब आज मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर हर एक का सोल्यूशन जो है वो मैं यहाँ परफॉर्म करके आपके सामने प्रिटेंड करूँ, ताकि आपको समझ आ जाए और इसकी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल अप्रोच मिले। तो आइए हम इसे यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो कहा गया है वो क्या है। अब देखें, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ रखा है और बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और अगर हम इसे मज़ीद क्लैरिफाई करते थे, मज़ीद इसकी डेरिवेशन करते थे, तो हम ये कहते थे कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को ख़त्म करें तो इसकी जगह दो चीज़ें आती हैं, और वो दो चीज़ें क्या थीं, v इज़ इक्वल्स टू k और नीचे उसी तरह p आ गया था। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास आ गया था, अगर मेरे पास ये जो p है इसे मैं शिफ्ट कर दूँ v की तरफ, तो मेरे पास जो इसकी मज़ीद डेरिवेशन फॉर्म आई थी वो मेरे पास थी पी वी इज़ इक्वल्स टू के। अब आपकी टेक्स्ट में ही आप इस चीज़ को प्रूव कर चुके हो कि P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2 इज़ इक्वल्स टू के। आपने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमेशा प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहे। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जो ये पहली बात की गई थी ना, इधर से ये चीज़ समझ आ जाती है कि वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। तो अगर अब ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम अपने जहन में रखें और हम बैक जाएं अपने क्वेश्चन पे, और हमें क्वेश्चन ये कहा रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो ये चीज़ वजाहत करता है कि ये बॉयल्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है। अब मज़ीद हमें कहा गया कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज 3 टाइम, कि जो प्रेशर है गैस का उसे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें ये 3 बातें बताई गई हैं और इन 3 बातों को इस्तेमाल करके हमने इनका आंसर पिक करना है। तो चलिए तो देखिए, हमें ये पता है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
अब अगर यहाँ मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंटली प्रेशर डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मुझे रिजल्टेंटली क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो हमें गिवन स्टेटमेंट है उसमें देखिए हमें ये कहा गया है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है इसे हमने क्या किया है, इंक्रीज। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, ये तो कंफर्म बात है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब कितना डिक्रीज करेगा, ये इतना डिक्रीज करेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहे। लेट्स से अगर हम कह लेते हैं कि अगर प्रेशर जो था वो पहले 1 था और वॉल्यूम भी 1 था, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ गया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो आंसर है ये सेम रहे लेकिन हमने प्रेशर को 3 कर दिया है, तो अब बताइए वॉल्यूम कितना हो कि हमारे पास आंसर 1 रहे। अब बेसिकली आपने यहाँ से टर्म जो निकालनी है वो ये है कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 रहे या सेम रहे जो हमारा पहले था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 1। अब हमें x या v चाहिए तो v कितना होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। सो बेसिकली हमारे पास जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो जाना चाहिए 1/3 के। सो द रिजल्टेंट वॉल्यूम जो कि अभी हमें चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम को इनका प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए, वो इस तरह होगा कि अगर प्रेशर को 3 गुना कर दिया है तो वॉल्यूम को 3 गुना कम करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 से कैंसिल होके 1 आंसर देगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक सो कि अब इस क्वेश्चन की सही क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि वॉल्यूम को हमें बेसिकली यहाँ 3 टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा। सो मूविंग बैक टूवर्ड द आंसर्स, अब यहाँ हमें देख लें कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर बनेगा जहाँ इसका मतलब है कि 3 टाइम्स आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, लिहाजा ये तो गलत है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम को आपने 3 टाइम डिक्रीज करना है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो चार्ली इज द बेसिकली करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो हमें कहा क्या जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, यानी उसने हमसे कंडीशंस पूछी हैं कि किन कंडीशंस के तहत आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम, कि आइडियल गैस की जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए में हमें कहा गया कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें और प्रेशर को कम कर लें। दूसरे ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को इंक्रीज कर लें। चार्ली ऑप्शन में कहा जा रहा है लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर भी लो करें और प्रेशर भी लो करें। डेल्टा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, कि वो कंडीशन के जब टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के बराबर होंगे तो तब हमारे पास ये एक जो है इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो। आइए तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी के लिए हमने एक रिलेशन निकाला था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। अब हमने वो कंडीशन मालूम करनी है कि जिस दौरान हमारे पास डेंसिटी मैक्सिमम हो। अब अगर हम इस गिवन रिलेशन में देखें तो हमारे पास प्रेशर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट आर के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए गैस हमें यहाँ नहीं बताई गई, लिहाजा मास और इसी तरह जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये दोनों तो चीज़ें हैं कांस्टेंट, इन चीज़ों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा जो चीज़ डिसाइड करेंगे कि गैस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है कि कम है, वो ये P प्रेशर है और T टेम्परेचर है। अब देखिए अगर इस फॉर्मूला को देखें तो हम ये कहेंगे, हम ये जज करेंगे कि अगर हम प्रेशर को कर दें ज़्यादा और टेम्परेचर को कर दें कम। देखें
अगर तो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला जब भी डिक्रीज होता है वो डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और प्रेशर जब इंक्रीज होगा ये भी डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। यानी दो कंडीशंस हमें मिल गई। एक कंडीशन ये है कि हमने इंक्रीज करना है प्रेशर को और डिक्रीज करना है टेम्परेचर को। अब देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये कह रहा है कि प्रेशर को इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो। अब देखिए पहला था हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कि टेम्परेचर को आप क्या करो, हाई करो और प्रेशर को लो करो। इससे तो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना मैंने आपको बताया कि D इज इक्वल्स टू PM/RT। अब अगर हम टेम्परेचर को कर दें इंक्रीज और प्रेशर को कर दें डिक्रीज, तो इससे तो डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। हमने वो ऑप्शन देखना है कि जिसमें मेनली हमारे पास ये गिवन हो कि प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें। सो ढूंढ लेते हैं वो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए वो कह रहा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए हमें वो ऑप्शन मिल गया जिसमें हमें ये देखना था कि हमें ये गिवन हो कि टेम्परेचर को आप लो रखें और प्रेशर को आप हाई रखें। सो बीटा मेरे पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेकिन एहतियातन हम चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चार्ली में कहा जा रहा है लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास टेम्परेचर जो है ये तो लो होना चाहिए लेकिन प्रेशर हाई होना चाहिए। डेल्टा ऑप्शन को देख लें, हमें कहा जा रहा है व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो ऐसी कंडीशन हमने कहीं भी नहीं देखी, लिहाजा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट ऑप्शन बीटा है। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ 1/v इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड प्रेशर ऑन y एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए इसमें जो चीज अहम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली जो बॉयल्स लॉ है वो हमारे पास एप्लीकेबल है, यानी यहां बॉयल्स लॉ लगेगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि अगर हम 1/v को प्लाट करते हैं x एक्सिस पे, तो आइए तो इसे प्लाट करते हैं। कुछ इस किस्म का ये प्लॉटिंग होगी 1/v x एक्सिस पे, और उसने कहा है कि प्रेशर को हमने प्लाट करना है y एक्सिस पे। आइए इसको कंफर्म कर लेते हैं। कहा क्या जा रहा है x एक्सिस पे आपने 1/v को प्लाट करना है और प्रेशर को आपने y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो बताइए कि हमें बॉयल्स लॉ के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो बॉयल्स लॉ ही अप्रूव होगा ना। तो वो कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताइए इनमें से कौन सी बात ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से गुजरेगी, या कर्व लाइन होगी। कर्व लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि बॉयल्स लॉ हो तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ही बनती है। अब स्ट्रेट लाइन बनती किस तरह की है वो कुछ ये देख लें कि हमारे पास होता ये है कि ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने 1/v को ड्रा किया और y एक्सिस पे हमने प्रेशर को ड्रा किया। इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करेगी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है, वो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमें लाइन क्या बता रही है कि पी वी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के। ये चीज हमें बताई जा रही है इस ग्राफ के जरिए। लिहाजा अब ये देखिए इसमें जो चीज समझने वाली है कि ये लाइन पैरेलल टू वेट फॉर अ वाइल, ये कुछ हमारे पास ग्राफ था, इसमें ये हमारे पास लाइन आई थी, यहाँ 1/v था और यहाँ हमारे पास p था। अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो लाइन थी ये कहाँ से गुजर रही है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है। अब देखिए पैरेलल लाइन हम इसे कहते हैं कि अगर एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन भी उसी डायरेक्शन में हो। अब ये जो गिवन लाइन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लाइन ना तो 1/v के पैरेलल है। 1/v के पैरेलल कब होती, अगर ये लाइन कुछ इस तरह होती, और ये p के पैरेलल कब होती, अगर ये लाइन इस तरह होती। लेकिन जो गिवन लाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह की है। लिहाजा अब इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है हमें क्या मिल रहा है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन का नाम देते हैं।
सो बेसिकली वी अचीव अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें एक ऐसी लाइन मिली है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, इस ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन हमें बेसिकली मिली है। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन हेयर विल बी द straight line passing through the origin, which is the Charlie option. So here is the Charlie option right. Moving toward the next question, हम next question की तरफ move करते हैं. Let's wait for a while. Question number 4 में हमें क्या कहा जा रहा है? The general gas equation to know the volume of the gas at various temperature is, कि जो चार्ल्स लॉ में हमने टेम्परेचर स्केल ड्राइव किया था, उस टेम्परेचर स्केल की हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी? तो चलिए तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी। इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, इक्वेशन हमारे पास थी V नॉट इज इक्वल्स टू V एट टेम्परेचर T इंटू 1 प्लस T इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। अब इनमें ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये हमें क्या बताते थे, चलें ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें याद रखिए जो V नॉट है इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो उस वक्त जो गिवन गैस का जो वॉल्यूम है उसे हम V नॉट कहते हैं। अब ये VT क्या क्या मतलब होता है, याद रखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T, कि कोई भी टेम्परेचर आपने वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, वो टेम्परेचर आपने सेट किया था 35, 40, जो भी आपने सेट किया था वो टेम्परेचर हमने लेना है। वन अब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर जो कि गिवन है वो आपने लेना है सेल्सियस में और उसे डिवाइड कर देना है 273 पे। सो दैट वाज द रिलेशनशिप विच वी हैव कैलकुलेटेड ड्यूरिंग आवर टेक्स्ट के वो कौन सा रिलेशनशिप है जो हमें वेरियस टेम्परेचर पर, देखेंगे टेम्परेचर चेंजिंग हो रहा है, ये टेम्परेचर जो है ये मेरे पास चेंज होगा। इधर मैं अपने टेम्परेचर के मुताबिक वॉल्यूम सेट कर सकता हूँ और अपना टेम्परेचर भी इधर सेट करके मैं डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ पर इस वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दैट वाज बेसिकली आस्क इन आवर क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा रिलेशन है, वो कौन सा है इनमें से गिवन रिलेशनशिप जो कि हमें एग्जैक्टली बता रहा है। तो एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मेरे पास जो रिलेशनशिप था वो क्या था, V नॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट द टेम्परेचर T इंटू 1 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273। ये डायरेक्ट रिलेशन ही आपसे पूछा गया, इसमें मजीद कोई आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं पूछी गई। इनमें इन तमाम तरह पैरामीटर्स का आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन पैरामीटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो अब हम देख लेते हैं कि गिवन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है। तो अगर हम गौर करें तो हमें जो ऑप्शन चार्ली है ये बेसिकली करेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें यही लिखा है V टेम्परेचर इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस 1/273। सॉरी दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, सॉरी वंस अगेन सॉरी, क्योंकि देखें यहाँ लिखा है VT इज इक्वल्स टू V नॉट, ये नहीं था। हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। देखें बीटा ऑप्शन में गिवन है V नॉट इज इक्वल्स टू VT प्लस 1 माइनस T ओवर 273। अब ये भी सॉरी गलत है, यहाँ भी एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है। मैं ये जानबूझ के आपको इस चीज़ की तरफ कर रहा हूँ कि आप ज़रा डायरेक्ट इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ अप्रोच ना किया करें, आप ज़रा सोचा करें। लेकिन शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सेम है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहाँ आएगी कि हमारे पास जो है इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो आया एग्जैक्ट है कि नहीं। अब अल्फा ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा और डेल्टा ऑप्शन यहाँ एग्जैक्ट बनेगा क्योंकि इसमें बहुत कोई एग्जैक्ट ऑप्शन हमें दिया ही नहीं गया। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। आई थिंक सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए आपने करना ये होता है कि हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो कुछ होता यूं है, वी टी इज इक्वल्स टू V नॉट इज इक्वल्स टू VT
और इंटू 1 + 270 T ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273। सो इनमें से कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, सो डेल्टा ऑप्शन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है कि अ मोनो अटोमिक सब्सटेंस कैन स्टोर एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ। ये तो बहुत आसान सी बात है कि जो मोनो अटोमिक है कि जिसमें सिर्फ एक ही एटम हमें मिलेगा, वो मोनो अटोमिक जो एटम्स है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ हीलियम की बात कर लेते हैं, तो ये एनर्जी जो है ये कैसे स्टोर करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मोनो अटॉमिक है इनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी वो क्यों? क्योंकि जो मोनो अटॉमिक होते हैं इनकी मूवमेंट कुछ ये होती है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है, और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, तो इस वजह से इनकी एनर्जी भी इसी मोशन की वजह से होगी। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन विल बी अल्फा ऑप्शन, ट्रांसलेशन मोशन। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बोल्ड कर दूं कि ट्रांसलेशनल मोशन इज द एग्जैक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा जा रहा है कि अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ द मोल्स इज, कि हमने बेसिकली एक ऐसा ग्राफ बनाना है कि जिसमें एक तरफ प्रेशर हो और दूसरी तरफ प्रोडक्ट हो प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस ग्राफ को हमने मेनली यहाँ ड्रा करके देखना है कि हमारे तरफ एक साइड पे तो हो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, और दूसरी साइड पे हमारे पास हो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पे दोबारा गौर कीजिए, वो कह रहा है कि आपने एक तरफ प्रेशर को रखना है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को, और किस कंडीशन पे रखना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिए बॉयज लॉ में आपने डिफरेंट ग्राफ्स ड्रा किए थे, उन्हीं ग्राफ में से एक आपने ये ग्राफ भी डिस्कस किया था कि प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो हमारे पास एक पैरेलल लाइन आती है। वो किस तरह की होती है आइए देख लेते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो इधर लाइन हमें मिली थी, हम ग्राफ में सबसे पहले देखते हैं कि ये हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, और इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है इधर हमने ड्रा करना है प्रेशर को, और जो वाई एक्सिस है यहाँ हमने ड्रा करना है प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को। अब इस केस में हमें पता था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, लिहाजा किसी भी टेम्परेचर पे आप करोगे आपको ये एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी जो कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी कि प्रेशर को जितना मर्जी इंक्रीज करो या प्रेशर को जितना मर्जी डिक्रीज करो, प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पे, लेकिन पी वी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही तो बायजदा ने कहा था, मैं पहले भी समझाया, चलिए फिर से एक दफ़ा समझाते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और अगर इसको हम खत्म कर लें तो K/V आ जाता है, और V को मैं अगर दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमेशा प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इस तरह के हमारे पास के जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहे। सो आई थिंक सो कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें हमने किया क्या था कि एक तरफ हमने प्रेशर लिया था और एक तरफ PV लिया था। तो इसमें हमारे पास हर केस में एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइंस हमें किन्हें कहते हैं कि जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो। अब इस लाइन की और इस लाइन की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, पी एक्सिस है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या शो करेगा? अगर हम ग्राफ ड्रा करके देखा हमने तो हमें पता लगा कि जो पी एक्सिस है या फिर जो एक्स एक्सिस है इसके ये पैरेलल लाइन हमें मिली PV का जो प्रोडक्ट है। आई थिंक सो कि अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी, और यही हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें
मिलेगी। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, वो तो तब होता अगर कुछ इस किस्म का ग्राफ बनता। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं, ये तो इस किस्म का कुछ ग्राफ डिस्कस होता। अगर हमारा ग्राफ कुछ आता इस किस्म का तो फिर हम इस चार्ली ऑप्शन को देखते। और कर्व शोइंग द मैक्सिमम, याद रखिए कर्व कभी भी हमारे पास ऑब्टेन नहीं होता जब हम इस किस्म को आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इफ बोथ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर डबल्ड, कि अगर टेम्परेचर को भी डबल कर दिया जाए और वॉल्यूम को भी डबल कर दिया जाए तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह ये रहा है कि अगर टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दिया जाए और वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर दिया जाए, और कितना इंक्रीज किया जाए कि दोनों को हम डबल डबल कर दें, तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगेन हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन है कि वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ क्या होता है और वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है। अगर हमें ये चीज़ पता होगी कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज होने से और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है प्रेशर के इंक्रीज होने से, कि आया अगर हम इन दोनों को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखिए हम इसको एक दफ़ा यहाँ सॉल्व भी कर लें आपकी सहूलियत के लिए। हमें पता है कि अगर हम बात करें यहाँ बॉयल्स लॉ की, अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है, बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और जो चार्ल्स लॉ है वो हमें कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं एक नया रिलेशन ड्राइव बेसिकली करना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ओवर पी। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है, चलिए मैं इसको मज़ीद अगर मॉडिफाई कर दूं आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अगर हो सके तो, कि अगर मैं इन दोनों की जगह को रिप्लेस करूं तो मेरे पास आ जाएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई V। ये मैंने खुद से रिलेशन ड्राइव किया, आपके सामने ड्राइव किया किस तरह ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो P जो है ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें तो गिवन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, गिवन क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि अगर हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को भी और इंक्रीज कर दें वॉल्यूम को भी, यानी उसने हमें ये कहा कि अगर हम प्रेशर को क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को भी 2 गुना बढ़ा दें और उसके वॉल्यूम को भी 2 गुना बढ़ा दें। अब देखिए दोनों चीज़ें 2 2 गुना बढ़ रही हैं तो 2 2 से कट जाएगा, तो प्रेशर जो है ये अनचेंज रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक सो कि ये चीज़ें अब आपको समझ आ रही होंगी क्योंकि ये सारी हैं मैथमेटिकल कंडीशंस। आपको जो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है वहीं से आपको ये सारी चीज़ें मैं निकाल के दे रहा हूँ कि अब देखिए प्रेशर का टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन है और वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेशन है। अब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज कर देंगे, दोनों को डबल कर देंगे तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और हमारे पास जो नेट रिजल्ट होगा वो ये होगा कि प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन हमें क्या यहाँ आंसर मिलना चाहिए, रिमेन अनचेंज, और वो हमारे पास बीटा ऑप्शन में रिमेन अनचेंज का ऑप्शन मौजूद है। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन हियर विल बी द रिमेन अनचेंज। Let me erase all and then make it bold. Remain unchanged जो है हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल गैस इक्वेशन। तो ये सभी को पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, लेकिन अगर हम इसको मजीद हमने मॉडिफिकेशन में पढ़ा था कि पी, लेट मी अरेज इट, ये कुछ ज़्यादा बोल्ड हो गया। अच्छा जी हम यहाँ लाइट पेंसिल यूज़ कर लें, ये करते हैं। अच्छा हमें ये कहा था कि जो पी वी है ये हमारे पास होता है एन आर टी के बराबर, लेकिन अगर मैं एन को रख दूँ 1 मोल के इक्वल तो क्या होगा, हमारे पास होगा पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, और यहां से अगर मैं R को ड्राइव करूं तो मेरे पास क्या आएगा पी वी ओवर
टी इज इक्वल्स टू आर। देखें एक इक्वेशन जो मैंने यहाँ आपको निकाल के दी कि पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, ये भी जनरल गैस इक्वेशन ही है, और ये भी मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन ही है कि पी वी ओवर टी इज इक्वल्स टू आर। अब अगर मैं इसको यूज करूं तो मेरे पास ये भी आ सकता है कि आर चूंकि दोनों केसेस में कांस्टेंट है, लिहाजा मैं यहां ये लिख सकता हूं, अरेज कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई कि पी वी इज इक्वल्स टू जो है वो होता है हमारे पास आर की, आर टी के इक्वल, और पी वी ओवर टी भी आर की। अगर ये आर कांस्टेंट रहना है, अगर ये आर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल्स टू आर, और इसी तरह पी टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल्स टू आर। अब ये चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइडों को भी बराबर करके मैं लिखूंगा पी वन वी वन ओवर आर वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू ओवर आर टू। सो मेरे पास जो तीनों इक्वेशंस आई इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और अगर मैं इसे 1 मोल रख लेता था तो मेरे पास आ जाती थी पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, और अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता था तो पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू ओवर टी टू। और ये तीनों इक्वेशन ही आपको बेसिकली ऑप्शंस में दी गई हैं। लेट मी कंफर्म, ये देखें पहली इक्वेशन भी ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 10 डेसीमीटर क्यूब, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बिकम 30 डेसीमीटर क्यूब कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो कौन सा कि इसका वॉल्यूम जो है वो 30 डेसीमीटर क्यूब हो जाए अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करें। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और बच्चों की साइकी होती है कि अगर थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाए तो उसको इतना इंटरेस्टिंगली नहीं देखते। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी हासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, मज़ीद सेशन अटेंड करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल एके एजुकेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।